यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है और इस न्यूज में हम लोग आज चर्चा करेंगे कई महत्वपूर्ण विषयों पर, जो कि इस समय कई सोशल मीडिया चैनलों पर ये न्यूज वायरल हो रही है कि 132 पदों पर समकक्षता का विवाद है और लोक सेवा आयोग 132 पदों को अपनी वैकेंसी में, अपने अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करेगा। उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यूपी पीसीएस में 2023 पीसीएस में कुल कितने पद आ चुके हैं उस पर चर्चा करेंगे और संभावित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, जो कि लगातार आप लोग देख ही रहे हैं। और अधिकतम, और आप देख रहे हैं कि इस समय अधिकतम जो लोगों के विचार हैं और लोगों का जो आउटपुट है वो आ चुका है। और क्वेश्चन की जो लोक सेवा आयोग को जो भेजी गई है, ऑब्जेक्शन जो भेजा गया है, वो भी आप सभी के सामने आ चुका है। तो अब अंतिम स्थिति में लोक सेवा आयोग ही सब कुछ निर्धारित करेगा। सारा दारोमदार लोक सेवा आयोग के पास ही है। मित्रों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज तो हम यही है कि क्या 132 पद वापस हो जाएंगे, और क्या है ये समकक्षता संबंधी विवाद है क्या? लोक सेवा आयोग ने पिछले 1 साल से इस समकक्षता के विवाद को अपने महत्वपूर्ण प्रायोरिटी में शामिल किया है। सबसे बड़ी वजह इसकी बनी हुई है, महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रायोरिटी बनी हुई है कि समकक्षता का विवाद कैसे दूर किया जाए। क्योंकि इस समकक्षता के विवाद ने क्या किया है, आयोग के बाद हाईकोर्ट को एक चौथा चरण मान लिया है। प्री मेंस इंटरव्यू के पश्चात हाईकोर्ट में जाने वाली जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। इससे आयोग को भी समस्या उत्पन्न हुई है, साथ ही साथ जो है चयनित हुए अभ्यर्थियों के बीच भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो मित्रों, आज इसी सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि ये क्या है जो इसमें न्यूज वायरल हो रही है। आप सभी के पास ये न्यूज पहुंच चुकी है और आप सभी लोग इस पर प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज वायरल हो जाती है तो उसमें कोई दम नहीं होता। दम होता है। इलाहाबाद, प्रयागराज में जो भी न्यूज वायरल होती है उसके पीछे ठोस तर्क होते हैं। ठोस तर्क इसके पीछे भी है कि जो अध्याचन मांगे गए थे, विभिन्न विभागों के अध्याचन आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोक सेवा आयोग का किसी भी परीक्षा का परिणाम जिस दिन निकल जाता है उसके बाद उसमें फिर वैकेंसी शामिल नहीं की जाती है। कोई भी अध्याचन जब तक आता रहता है, परिणाम आने तक उस अध्याचन को, उस वैकेंसीज को उसमें शामिल कर लिया जाता है। अब जितने भी विभागों से अध्याचन आ रहे हैं उसमें उन विभागों से जुड़े पदों के बारे में उनकी योग्यता लिखी हुई होती है कि योग्यता क्या है। उसका क्लेरिफिकेशन अगर करना होता है तो संबंधित विभागों को ही करना होता है, और ये मामला विभाग और आयोग के बीच फंस जाता है। यूपी पीसीएस 2023 में भी इसी मामले पर कुछ पदों के लिए अध्याचन आने पर जो समकक्षता संबंधी विवाद था वो मामला फंसा हुआ है। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, क्योंकि प्रारंभ का मतलब शुरू से ही कुछ ऐसे पद रहे हैं कि जिसमें समकक्षता, यानी सामान्य स्नातक है तो सामान्य स्नातक में कोई ऐसी समकक्षता नहीं होती है। वो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक किए हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे 3 पदों की जो बात कही जा रही है, आपको हम बताएं, जो इस समय न्यूज वायरल है वो ये है कि यूपी पीसीएस 2023 में अभी तक ठीक ठाक पद हो गए हैं, किंतु जो शासन ने अध्याचन भेजा उनमें से कुछ पदों के सामने लिखा है स्नातक या समकक्ष डिग्री हो। ऐसे 3 पदों के सामने ये लिखा है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक है, उप कार्यपाल है और नायब तहसीलदार है। ये 3 पद हैं। और इन तीनों पदों के लिए आपको बताएं, इन तीनों पदों के लिए शुरू से ही जो योग्यता रही है वो स्नातक और समकक्ष डिग्री रही है। ठीक है। केवल इसमें विशेष बातें जो रही हैं, जैसे डिप्टी एसपी और उप कार्यपाल के लिए थोड़ा सा जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो रहा है। बाकी इन सभी पदों के लिए सामान्य पद है ये, इनके लिए कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं होती है, केवल सामान्य योग्यता स्नातक ही होती है। और उसी के आधार पर इन पदों पर चयन होता है और उनको जो है अंतिम रूप से नियुक्ति मिल जाती है और यहाँ से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है। फिलहाल आयोग नहीं चाहता है कि अगर समकक्ष आपने लिख दिया है कि स्नातक या समकक्ष, तो समकक्ष को क्लेरिफाई करना चाहिए कि हाँ, इस समकक्षता का आशय क्या है। इस समकक्षता का आशय क्या है
सीधे सीधे आशय है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो स्नातक किए हुए हों, ठीक है, तो समकक्ष डिग्री कोई भी जो धारण कर रहा हो वो इसमें योग्य होगा, इसके लिए जो है इस पद के लिए वह योग्य होगा। क्योंकि ये ऐसे सामान्य पद हैं तो इनके बारे में ऐसा कोई टेक्निकल इशू है ही नहीं। फिलहाल आयोग इस मामले पर केवल शासन की राय मांगना चाहता है, शासन की राय चाहता है, शासन अपनी राय दे दे तो ऐसा कोई मामला और विषय इसमें है ही नहीं। वो देर सवेर मिल जाएगा, परिणाम आने से पहले मिल जाएगा और हो सकता है जल्दी से उस पर कार्यवाही भी हो। क्योंकि मामला शासन स्तर तक पहुंच चुका है, मामला थोड़ा सा जैसे गंभीर बनेगा वैसे होगा। जैसे आपको बताएं आरोप में कई बार प्रेजेंटेशन हो चुका है और वहां पर समकक्षता का विवाद लगभग समाधान हो चुका है और शीघ्र ही उसकी वैकेंसी आने वाली है, शीघ्र ही जून तक हो सकता है, जून के अंतिम तक वैकेंसी आ ही जाएगी क्योंकि समकक्षता का विभाग लगभग वहां समाधान हो चुका। तो यूपीपीसीएस में कुछ ऐसे पदों पर जरूर ऐसी बातें हैं लेकिन उसका भी समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप सभी को इसमें अगर थोड़ी सी पहल कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी क्योंकि शासन के स्तर पर थोड़ा सा जब आवाज जाती है, जब थोड़ा सा मामला गर्म होता है तो उस आवाज को लोग जल्दी सुन लेते हैं। तो इसमें ऐसी कोई टेक्निकल बातें नहीं है। फिलहाल इसमें आप लोगों को पहल करनी चाहिए। अगर पहल की मांग की ही जा रही है तो एक बार हमारे ख्याल से आप लोगों को संदेश भेज देने में और आप लोगों को वहां पर एक अपने मोबाइल से एक जो है कार्मिक विभाग को सूचना भेज देने में कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों को इसमें करना चाहिए, एक सूचना भेज देनी चाहिए तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, यह आवाज वहां तक तेजी से पड़ जाएगी। हालांकि आयोग की किसी भी इस समय की स्थिति यह है कि अगर लोक सेवा आयोग कोई भी पत्राचार शासन से करता है तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। तो लोक सेवा आयोग के पत्राचार को शासन में भी बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और उस गंभीरता का ही परिणाम है कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णय फटाफट स्वीकृत हो रहे हैं। शासन में तेजी से उस पर जो है स्वीकृति मिल जा रही है, तो इस पर भी परिणाम आने के पहले ही स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसा कुछ इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है। और ये जो 132 पद और भी कुछ पद इसमें और भी जुड़ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो मित्रों, ये है इस समय की वायरल हो रही न्यूज और उस पर आप सभी लोगों के, ढेर सारे लोगों के आ रहे विचार, क्योंकि आप सभी लोग इस पर पूछ रहे हैं, प्रश्न लगातार आप लोगों का आ रहा है, फोन भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, संदेश भी आ रहा है। तो इन बातों का समाधान शीघ्र हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है क्योंकि शुरू से ही इन पदों के लिए सामान्य स्नातक की ही अर्हता होती थी, इसलिए सामान्य स्नातक वाले ही इसके लिए योग्य हैं। तो इसमें ऐसी कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है। अगर थोड़ा सा है भी, केवल शासन के स्तर पर इसको 2 लाइन में क्लियरिफाई कर देना है। शासन इसको 2 लाइन में क्लियरिफाई करके आयोग को दे देगा। तो इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीजें नहीं, लेकिन आप लोगों को इसमें पहल करने की बात अगर अपील की जा रही है तो आप लोग अपील कीजिए। अपील करने में पहल करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आए दिन रिजल्ट आने से पहले ये 132 पद जुड़ जाएं और हम सभी की इच्छा यही है कि अधिक से अधिक पद हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि 1000 से अधिक पद हो जाएं और हर कोई मेरिट आकर के 70 पर चली आए, ठीक है। तो इच्छा सभी की है, आप सब बड़ी संख्या में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएं, आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, मेंस में जाएंगे, मेंस में क्वालिफाई होंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो जब आप लोग क्वालिफाई होंगे तो उससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जो रियल स्थिति है, जो धरातल है, धरातल पर यही है कि लगभग 300 के प्लस माइनस 10 को अगर कर दें तो लगभग 300, हालांकि कुछ लोग 324 भी कह रहे हैं, 324 की भी बातें चल रही हैं लगभग, लेकिन ये मान करके चलिए लगभग 300 के आसपास पदों पर रिजल्ट आ सकता है। ये संभावना यथार्थ रूप में भी कही जा सकती है, लेकिन यथार्थ हो जाएगी ऐसा जो है कहा जा रहा है, विश्वस्त लोग भी ऐसा बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें क्लियरिफाई हो जाएंगी। जहां तक पदों की बातें हैं, पद आपके क्लियर हैं, पदों का कोई झंझट ना लीजिए। और मेरिट पर भी आते हैं, चर्चा करते हैं, तो पद लगभग क्लियर हैं। हाँ, पदों का जो अभी आपके पास किस विभाग में, किस उसमें कौन कौन से पद हैं, इसका भी आपको शीघ्र ही जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए कहीं किसी भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अगर ये पहल
आप लोगों द्वारा की गई है। अब नाम इसमें जो भी आप लोग हैं, आप लोग इसमें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी छात्रों को इस दिशा में एक मैसेज कर देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो 132 पद को अगर जोड़ देना है तो आप लोग इसमें तत्काल कुछ ना कुछ प्रयास करें, निश्चित रूप से इसका परिणाम सकारात्मक होगा। और ये पद जुड़ेंगे ही, अगर आप नहीं भी करते तो भी पद जुड़ेंगे ही, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय से सक्रिय हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, तो ये बहुत अच्छी बात है और आप लोग इस चीज को पर इतना जागरूक हैं, जागरूक होकर के इसको आप एक मुहिम बना लिए हैं। इस मुहिम का मैं स्वागत करता हूं और मैं भी इस मुहिम में एक मैसेज जरूर भेजूंगा और बस अभी ही भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि सत्यापन होने के साथ भेज दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप लोग इसमें पहल करें और यहां तक कि शासन के स्तर पर और भी पद इसमें आने की भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे पद अभी भी विभिन्न विभागों के खाली पड़े हैं, अधियाचन अभी भी पूर्ण रूप से नहीं आया है। तो शासन के स्तर पर इस बात को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ पहुंचानी चाहिए कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व सभी विभागों के अधियाचन रिक्त हुए पदों को कमीशन के पास भेज दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक पदों पर परिणाम सुनिश्चित हो सके, जिससे कि मेरिट का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि अभी 90 के आसपास मेरिट हम लोग सभी लोग लेकर के चल रहे हैं। चलिए आते हैं, तो ये बातें हो गई। अब हम बात करें पदों की संख्या के बारे में, तो लगभग 300 के आसपास पदों को मान करके अगर आप चलते हैं तो संभावित कट ऑफ क्या होगा। जानते हैं कि कुछ प्रश्नों की स्थिति यह है कि कुछ प्रश्न तो डिलीट होंगे जो गलत हैं ही। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर बदले जाएंगे, लेकिन अब वो उत्तर इसमें शामिल होते हैं कि नहीं। तो एक बड़े मुहिम की जरूरत है लोक सेवा आयोग के पास कि अगर प्रश्न के उत्तर बदले जा रहे हैं तो आप की ईमानदारी यही है, आप जितना ईमानदार हैं, जितना पारदर्शी हैं, आपकी पारदर्शिता तभी सार्थक है जब आप परिणाम देने से पहले ही आप उन उत्तरों को जारी कर दें। जिन प्रश्नों को आप डिलीट कर रहे हैं उन प्रश्नों को आप जारी कर दें कि ये प्रश्न समाप्त किए जा रहे हैं, जो उत्तर बदले जा रहे हैं आप उनको जारी कर दें। ये कई ऐसी डिमांडेड बातें हैं जो आयोग तक पहुंचानी चाहिए और आप सभी भाइयों को भी इसमें पहल करनी चाहिए। जो भी आप लोग हैं, सक्रिय हैं, आप लोगों को भी इसमें एक मुहिम बनाना चाहिए। हम सभी को मिलकर के इस पर एक मुहिम बनानी चाहिए। आयोग की जो पारदर्शिता है उस पारदर्शिता में ये कुछ बातें होनी चाहिए, इससे विश्वास बढ़ेगा, लोक सेवा आयोग की भी विश्वसनीयता और भी अधिक प्रगाढ़ होगी। ठीक है, तो माननीय आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं वो इस दिशा में बड़े ही सक्रिय हैं। मैं उनसे ये अपील करता हूं कि परिणाम देने में भले ही 2, 4, 6 दिन 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन परिणाम देने के पहले ही ये बता दिया जाए कि इतने प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है, इतने प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं और ये उत्तर बदले गए हैं, इसका ये सही उत्तर होगा। तो इससे क्या होगा, इससे अभ्यर्थियों के बीच एक बहुत ही सुखद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लोक सेवा आयोग की जय जयकार होगी। तो शायद अगर हमारी ये बातें, हमारी ये मुहिम, हमारी ये अपील माननीय चेयरमैन साहब से अगर ये पहुंच जाती है तो इस दिशा में पहल करनी चाहिए। दूसरी बात है कट ऑफ। अगर सब कुछ सही है, अब चूंकि कई प्रश्न बदले जा रहे हैं, कुछ लोगों के उत्तरों में इसमें फेरबदल होगा। ठीक है, हालांकि वो कंफर्म है कौन कौन से प्रश्न बदले जा रहे हैं, जहां पर हम डिटेल तो चर्चा नहीं करेंगे, इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है और भी कई भाइयों ने इस पर चर्चाएं भी की हैं, हमने भी चर्चा की है। तो जो प्रश्न बदले जा रहे हैं उससे कई लोगों के आंसर इधर उधर होंगे, लेकिन फिर भी 88, 89, 90 ये 3 ऐसे अंक हैं जो बड़े ही अच्छे अंक हैं। यहां तक आपके लिए सुखद हो सकता है। 88 से लेकर 88, 89, 90 ये जनरल मेरिट हो सकती है। अगर ये पद जितने पर पदों की जो जानकारी मिल रही है और डिलीट किए जाने वाले प्रश्न और उत्तर जो बदले जाने हैं, इनको सबको सही मान लिया जाता है और उनको सबको एक संभावित आंकड़ों में अगर हम रख करके देखें तो मेरिट 88 से लेकर के 90, 91 तक रहेगी। तो मित्रों, ये आपके लिए सुखद स्थिति है। अगर आप 88 के आसपास हैं तो आपको अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि 88, 89, 90
ये तीनों आंकड़े अपने आप में क्या हैं, बड़े ही विश्वस्त हैं। क्योंकि पदों की संख्या में इजाफा अगर हो जाता है, जैसा कि अपील मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से पद अभी भी हैं, कई विभागों के पद अभी खाली पड़े हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है कई विभागों से अध्याचन मांगे गए थे जो अभी तक आए भी नहीं हैं। उन्हें समय से अगर आ जाते हैं तो ये छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसको आप लोग मान करके और इस मुहिम को भी आगे बढ़ाइए आयोग के साथ साथ, और आपको कार्मिक विभाग को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी इस बात की अपील करनी चाहिए कि विभागों के जो अध्याचन है शीघ्र आ जाएं और अर्हता समकक्षता के निर्धारण के साथ साथ आ जाएं, जिससे ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग भी हमारा जो है वो भी इसमें इस समस्या में ना पड़ने पाए। तो समकक्षता निर्धारण के साथ सभी विभागों को अपने अपने रिक्त पदों को शीघ्र ही आयोग को भेज देने चाहिए। जिन पदों के लिए समकक्षता संबंधी विवाद है उस पर शीघ्र ही निर्णय भी हो जाना चाहिए। हालांकि हम बता रहे हैं उसमें कोई ऐसा बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है, क्योंकि हमेशा से यही उसमें रहा भी है। इसलिए आप सभी लोग बड़े ही स्वस्थ मन से, बड़े ही प्रसन्न चित्त से, मोटिवेट होते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें। इसमें सफल हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है, अगर कुछ आप पीछे रह जा रहे हैं कट ऑफ से, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आरओ की आ रही है, समीक्षा अधिकारी की आ रही है, और अगर वो भी आपके लिए नहीं है तो 2024 आपके लिए मात्र 360 दिन बचा है, 350 दिन बचा है, 350 दिन बचा हुआ है। उस 350 दिन का आप अच्छी से अभी से लग करके तैयारी शुरू कर दीजिए। देवप्रयागम आईएएस से जो भी सहयोग है, जिस स्तर पर सहयोग है, उस स्तर पर सहयोग आप सभी के लिए सदैव बना रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक हर चरण पर हम आपके साथ हैं। हर विवाद और हर समाधान के लिए भी हम आपके साथ सदैव तत्पर बने रहते हैं। मित्रों, तो आज की यही ब्रेकिंग न्यूज रही है, और आप सभी लोग अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। किसी भी भय, किसी भी जो आपके सामने स्थिति उत्पन्न है, ठीक है, तो उनसे बिल्कुल आप दूर रहें, हताशा से आप दूर रहें। जो हताशा की स्थिति है उससे आप बिल्कुल विचलित ना हो। आपका भी समय आएगा और सबका समय आता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में उसकी किस्मत एक बार दहाड़ कर आती है। आपकी किस्मत, आप ईमान करके चलिए, आपकी किस्मत भी आपके